हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 5th EVS चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शुक। शुक का मींस होता है ट्रेम्बलिंग। अर्थ शुक का मींस यहाँ पे है कि धरती का हिलना, मींस अर्थक्वेक। अ बैड ड्रीम, एक बुरा सपना। हेल्प हेल्प सेव मी, ओ देयर वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। हर जगह से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ मेरी मदद करो। द ग्राउंड वॉज शेकिंग, धरती हिल रही थी। एंड पीपल जो है इधर से उधर भाग रहे थे। ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स? अर्थक्वेक में होता है। स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप, मैं एकदम से चिल्लाकर उठ गई। मतलब ये मेरा एक सपना था, मैं चिल्लाकर उठ गई। ऑन हियरिंग, ये सुनकर मेरी मदर भी जाग गई और वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। वॉज दी सेम बैड ड्रीम, ये वही सेम बुरा सपना है जो कि 6 साल पहले असलियत में हमारे साथ हुआ था। मतलब ये एक सच्ची घटना है जो वो बच्ची बता रही है। बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, लेकिन मुझे जो है अभी भी ऐसा लगता है जैसे कि धरती कांप रही है और जो है अर्थक्वेक आया हुआ है। आई एम जस्मा, मेरा नाम जस्मा है। आई लिव इन कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ। जब मैं 11 साल की थी तब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। जो कि स्टूडेंट्स इस दिन की बात जस्मा कर रही है जो इतना भयंकर भूकंप आया था। ये घर ऐसे गिर गए थे और सब कुछ तबाह हो गया था उनका। सब चीजें जो है नीचे दब गई थी, मतलब इस मलबे के नीचे दब गई थी। इवन कई लोग भी इस मलबे के नीचे दब गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम। तो जस्मा अब उस दिन की स्टोरी बता रही है कि उस दिन 26 जनवरी 2001 की ये बात है। रिपब्लिक डे था स्टूडेंट्स, जैसे कि हम 26 जनवरी देख सकते हैं। और हर कोई जो है परेड देखना चाहता था टीवी पे। तो हमारे विलेज के सभी लोग जो है इकट्ठा होके हमारे स्कूल ग्राउंड में आए थे और वहां पर वो परेड देखने वाले थे। लेकिन इतने में ही सडनली क्या हुआ, द ग्राउंड वॉज शेकिंग, हमारी धरती हिलने लग गई। पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, सारे लोग डर गए और वो इधर से उधर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये टोटल पैनिक की सिचुएशन थी। पैनिक मींस कि हर कोई डर गया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। एंग्जाइटी हो रही थी कि हम इस सिचुएशन में करें तो करें क्या। ये देखिए उस टाइम की पिक्चर। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में हमारा सारा विलेज जो है एक फ्लैट ग्राउंड बन चुका था। मतलब कि घर टूट चुके थे और सारी चीजें जैसे क्लोथ्स हैं, पोट्स हैं, ग्रेन, फूड, सब चीजें अंडर दी स्टोन, मड एंड वुड के नीचे दब चुकी थी। मतलब सारा मलबा बन चुका था। वो सारे घर भी गिर चुके थे और उनके अंदर की चीजें सारी नीचे दब गई थी। अब जो है सब दो ही थॉट्स आ रहे थे सबके मन में। एक तो जो लोग नीचे दब गए हैं उनको निकालना है और जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनका इलाज शुरू करना है। लेकिन जो हमारे विलेज का हॉस्पिटल था वो भी डैमेज हो चुका था और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड थे। मेरा जो पैर है, ये जस्मा की पिक्चर दिखा रखी है। जस्मा अपने लिए कह रही है कि मेरा जो पैर है वो भी फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे लोगों को विद दी हेल्प ऑफ विलेजर्स की हेल्प से। डॉक्टर जो है ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने लोगों को। हादसे में 6 लोग मर गए थे हमारे गाँव के। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब नाना, वो भी जो है हाउस के नीचे दब के उनकी भी डेथ हो गई थी। मेरी मदर ये सोच के सारे टाइम रोती रहती थी और सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड, मैं अपनी मदर को देखकर मुझे भी रोना आता रहता था। हमारा पूरा गाँव जो है वो एक सदमे में डूब गया था। मतलब सब डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि जब आप सोचिए स्टूडेंट्स, किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो उनके पास कोई उनकी चीजें उपलब्ध नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी और कईयों के घर वाले भी नहीं रहे थे। तो इस केस में जो है वो बिल्कुल दुखी हो चुके थे और उनके अंदर एक फियर बैठ चुका था कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है और वो इतना भयंकर डिजास्टर हो सकता है। हाउस ऑफ मोटा बाबू, जो कि उनके गांव के एक सरपंच थे, उन्हें मोटा बाबू बोलते थे, उनके घर में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। ही गेव राइस एंड व्हीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन, उन्होंने अपने गोडाउन से सबको खाने के लिए अनाज दिया। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक जो गांव की औरतें थी वो उनके घर से खाना बनाती और सबको सर्व करती। इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर, फियर एंड द कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट। अब क्या है, वो कह रहे हैं कि आप खुद इमेजिन करके देखिए कि एक तो ठंड के दिन और ऊपर से किसी के पास घर नहीं है घर, और दूसरा उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कभी भी धरती हिलेगी और दोबारा से भूकंप आ जाएगा। तो आप खुद सोच के देखिए वो टाइम हमारे लिए कितना डिस्टर्बिंग टाइम था। ऑल द टाइम वी वर वरीड दैट देयर में बी अनदर अर्थक्वेक, और हमें हर टाइम ये लगता रहता था कि यहाँ पे अब अर्थक्वेक दोबारा से आ जाएगा। देन इसमें क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, डिस्कस एंड राइट, हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टी। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे डिफिकल्टी हो सकता है आपने सुनी हो, आपके किसी रिलेटिव के, या फिर आपने न्यूज में सुनी हो कि जैसे सिक्किम का एरिया है, असम का एरिया है, वहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं। या फिर आपने कभी अब्रोड में सुनी है कि टर्की में, जापान में यहाँ पर भूकंप आया है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। यस माय अंकल लिव्स इन सिक्किम, मेरे अंकल सिक्किम में रहते हैं और उन्होंने अर्थक्वेक उनके वहां पे आया था लास्ट ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर इसे इसलिए बोला है कि ये प्राकृतिक है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग इसे नहीं ला सकता है, ये प्रकृति के द्वारा अपने आप आता है, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर है ये। दे अकर व्हेन सम ट्रेक्स अंडर द अर्थ सरफेस कॉज वाइब्रेशन एंड सिस्मिक वेव्स। मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर की हेल्प से। ये
ये प्लेट्स हैं अलग अलग टाइप की जो कि अर्थ के अंदर है। ये जो ब्लू कलर की लाइंस आप देख रहे हैं और इनको साइंटिस्ट ने अलग अलग नेम दिया हुआ है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो जब ये प्लेट एक दूसरे के पास आती है, टकराती है एक दूसरे से या एक दूसरे से दूर जाती है या किसी भी तरह की मूवमेंट होती है तो उस सिचुएशन को कहा जाता है अर्थक्वेक आना। तब आपकी धरती हिलती है तो उस सिचुएशन को अर्थक्वेक कहते हैं। अब आप ये देखिए, ये छोटा सा आपको दिख रहा है इंडियन प्लेट, तो यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, ये देखिए स्टूडेंट्स। तभी जो ये ब्लू एरिया बना हुआ है, सबसे ज्यादा प्रोन एरिया यही होता है अर्थक्वेक आने का। तो इसीलिए सिक्किम में, असम में और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आ गया है। तो ये एरिया जो है सबसे ज्यादा प्रोन है जहां पे अर्थक्वेक बहुत इजीली आ सकता है, जहां पे ये प्लेट की सरफेस है। तो अब आपको समझ आ गया है कि अर्थक्वेक कैसे आता है। जब इन जो प्लेट्स होती है इनमें किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट होता है तब वाइब्रेशन कोज होती है, और वो वाइब्रेशन जो है वो अर्थ के सरफेस पे क्या लाती है, ट्रेम्बल कर देती है, उसे हिला देती है। और इसी वजह से जो है अर्थक्वेक आपका बहुत ज्यादा भयंकर भी हो सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, या फिर बहुत छोटा सा शेक होकर भी वो रुक सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि इनकी मूवमेंट किस हिसाब से हुई है, जो कि ये प्लेट्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑल हेल्प्ड एट सच अ टाइम। इस टाइम में कौन लोग हेल्प कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। नेबर्स हेल्प ईच अदर, पड़ोसी आपकी हेल्प कर सकते हैं। पीपल फ्रॉम बिगर सिटीज कम फॉर हेल्प, बड़े शहरों से जो है लोग आके हेल्प कर सकते हैं जब भूकंप आता है किसी एरिया में। लोकल लीडर्स, वहां के जो नेता होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो कि आपके सेंट्रल के नेता हैं वो हेल्प कर सकते हैं। वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स हेल्प कर सकते हैं, नर्सेज कर सकते हैं जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, और कुछ शॉपकीपर्स हेल्प कर सकते हैं जो कि खाने का सामान पहुंचा सकते हैं वहां तक। अब हेल्प अराइव्स मतलब अब मदद आने लग गई है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि कुछ पर्सन्स जो है सिटीज से आने लग गए कि यहाँ पर क्या हुआ है ये चीज देखने के लिए, और वो अपने साथ मेडिसिन लाते थे, फूड लाते थे एंड क्लोथ्स लाते थे। हर कोई जो है हमारे यहाँ से भागता था उन चीजों को लेने के लिए, मतलब भगदड़ मच जाती थी कि हमें चाहिए हमें चाहिए, इस टाइप से। द क्लोथ्स दैट वी गॉट, वहां से जो क्लोथ्स आते थे वो बहुत डिफरेंट थे जैसे क्लोथ्स हम पहनते थे। पीपल जो है फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटीज आते थे, और वहां पर जो है उन्होंने टेंट लगा दिए हमारे रहने के लिए। मतलब टेंट एक जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है कि भी अभी आपके पास हाउस नहीं है तो आप टेंट में रह सकते हैं। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वर वेरी डिफिकल्ट। कोल्ड में ऐसे प्लास्टिक टेंट्स में रहना बहुत ही मुश्किल था। उनमें से कुछ लोग जो हमारी मदद के लिए आए थे शहर से, कुछ साइंटिस्ट भी थे, दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैज मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। वो देख रहे थे कि हमारे गांव में कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें कि ज्यादा चांसेस है, मतलब अर्थक्वेक प्रोन है, वो अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस है। पीपल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मेनी टाइम्स, हमारे गांव के लोग उनसे बहुत बार बात करते थे और वो हमें सजेशन दे रहे थे कि हमारे इंजीनियर और आर्किटेक्ट आपको जिस टाइप के डिजाइन दिखा रहे हैं घर के लिए, आप उसी तरह से अपने घर बनवाइए, क्योंकि उससे क्या है, अर्थक्वेक अगर यहाँ पर आएगा भी दोबारा तो आपके घर को ज्यादा डैमेज नहीं होगा। They said that with this design houses would not get damaged much in an earthquake. बट जो हमारे लोग थे वो थोड़े से डरे हुए थे, किस लिए कि अगर जो है हम इनके डिजाइन के हाउसेस बनाएंगे तो हमारा जो गांव है वो पुराने गांव जैसा नहीं लगेगा, हमारा गांव जो है वो शहर जैसा लगने लग जाएगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर हाउस ओन। वो अपने घर खुद बनाना चाहते थे लेकिन वो उनकी हेल्प भी लेना चाहते थे। तो उन्होंने, उस ग्रुप ने जो है एक विलेज में स्कूल बनाया। हमने सबने काम शुरू किया ताकि हम अपने गांव को दोबारा से सुंदर बना सकें। Some people dug and brought the clay from the pond, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में। कुछ लोग जो है पॉन्ड में जाके वहां पे खुदाई करके और मिट्टी लेकर आते थे। देन हम उस मिट्टी को जो है गोबर के अंदर मिक्स करते थे विद काउ डंग, मतलब गाय का गोबर उसके अंदर मिक्स करते थे, और उनके काउ डंग केक्स बनाते थे, बड़े वाले, बड़े साइज के काउ डंग केक्स बनाते थे, और फिर उसको जो है एक के ऊपर एक रख के वॉल्स क्रिएट करते थे, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स जैसे ये एक के ऊपर काउडंग केक को रखकर और जो है वॉल क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर ये व्हाइट वॉश करते जा रहे हैं। और देन उसके बाद जस्मा कह रही है कि हमने उसे ब्यूटीफुली डेकोरेट किया, ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ और मिरर वर्क के साथ। नाउ अवर हाउसेज शाइन्स लाइक अ डायमंड इन द डार्क नाइट। अब रात में जैसे एक हीरा चमकता है वैसे ही हमारा गांव चमक रहा था। अब आप गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस में है। लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम, जस्मा के विलेज में बाहर से बहुत सारे लोग आए थे। हु वर दीज पीपल, वो कौन थे, एंड उन्होंने विलेजर्स की कैसे हेल्प की। मैनी पीपल्स केम फ्रॉम सिटीज टू जस्मास विलेज। बहुत सारे लोग जो है शहर से गांव आए थे जस्मा के विलेज में। सम ऑफ देम वर फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ देम वर साइंटिस्ट एंड सम ऑफ देम वर डॉक्टर्स एंड मेडिकल पर्सनल्स। They have helped the people of the village by bringing in much needed relief. वो लोगों को जो है रिलीफ देने के लिए आए थे, उनकी
मदद करने के लिए आए थे। उसमें कोई डॉक्टर थे, कोई नर्सेज थी, कोई साइंटिस्ट थे एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो अलग अलग टाइप की हेल्प करने के लिए आए थे विलेजर्स की। दे ब्रॉट फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। द साइंटिस्ट वांटेड टू आइडेंटिफाई एरिया विच वर प्रोन टू अर्थक्वेक। जो उसमें से डॉक्टर्स थे वो उन्हें जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे, जो और ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो उन्हें क्लोथ्स दे रहे थे, फूड दे रहे थे, और जो साइंटिस्ट आए थे वो ऐसा एरिया देख रहे थे कि कौन से एरिया में अर्थक्वेक आने के चांसेस ज्यादा हैं। डॉक्टर एंड मेडिकल पर्सनल प्रोवाइड फर्स्ट एड टू दी पीपल हु गॉट इंजर्ड। जो कि लोग जख्मी हो गए थे उनको फर्स्ट एड दे रहे थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेज विद द सजेशन फ्रॉम द इंजीनियर्स। उन्होंने जो है इंजीनियर्स की सजेशन लेके अपने घर दोबारा से बनाने स्टार्ट किए। विल दीज हाउसेज बी सेफर देन बिफोर इन द केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन। अगर दोबारा से अर्थक्वेक आता है तो क्या ये हाउसेज अब सेफ हैं? द इंजीनियर्स गेव सजेशन टू बिल्ड द हाउसेज विद स्पेसिफिक डिजाइन। अब इंजीनियर्स ने उनको स्पेसिफिक डिजाइन एक समझा दिया था कि आपको इस तरह से हाउस बनाने हैं दैट देयर वुड बी अ लीस्ट डैमेज, मतलब वहां पे कम से कम नुकसान होगा अगर वहां अर्थक्वेक आ जाता है। So these houses would be safer in case there is an earthquake. Think if there were an earthquake where you live, अगर आप जहां पे रहते हैं वहां पे earthquake आता है, would your house be in the danger? क्या आपका हाउस जो है वो डेंजर में है? In case of earthquake in my area, my house would definitely be in danger. The roast is the possibility of the roof collapsing. It also damage household items and cause injuries to us. देखिए अर्थक्वेक कहीं पे भी आ सकता है और ऑफ कोर्स है अगर अर्थक्वेक आएगा तो डेंजर के चांसेस हमेशा रहेंगे। वो यही कह रहे हैं कि अगर मेरी जगह पे भी अर्थक्वेक आता है तो ऑफ कोर्स है वहां डेंजर के चांसेस रहते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? जब आपकी छत गिर जाती है। छत गिरने से क्या होता है? आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और आपका जो सामान होता है उसको भी जो है डैमेज हो सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगी एक नेचुरल डिजास्टर के दौरान अपने एनिमल्स को बचाने के लिए? आई विल प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट। मैं एक इमरजेंसी किट बनाऊंगी मेरे पेट्स के लिए जिसमें कि उनकी मेडिकल नीड्स होंगी, उनका फूड, वाटर और उनके रहने का सारा इंतजाम होगा। देन नेक्स्ट है आपका राइट, कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जस्मा। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल वर यूज्ड टू मेक बोथ द हाउसेज। देखिए जस्मा का जो हाउस था वो उन्होंने खुद बताया कि जस्मा का हाउस क्ले से, काउडंग और मिरर से बना हुआ था। मिरर से उन्होंने डेकोरेशन की थी, काउडंग एंड क्ले से उन्होंने क्या किया था, वो केक्स तैयार किए थे और केक से फिर उन्होंने एक के ऊपर एक जचा के अपनी वॉल्स बनाई थी। और हमारा हाउस जो होता है वो ब्रिक्स का, सीमेंट का, सैंड का और इन चीजों का बना हुआ होता है। आयरन भी यूज होता है, वुड भी यूज होता है, उसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना चाहिए। अब जो है एक जो ग्रुप आए थे वहां पर हेल्प के लिए, वो क्या कर रहे थे, जस्मा के स्कूल में बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे थे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स आजकल हर स्कूल में जो है एक ड्रिल होती है कि अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वो क्या बता रहे हैं, दिस इज व्हाट दे सेड। वो बता रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले अपना घर को, आप घर से बाहर निकल जाएं और एक ओपन ग्राउंड में आ जाएं ताकि कोई भी बिल्डिंग गिरने का डर आपको ना रहे। इफ यू कांट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी सिचुएशन है उस टाइम और अर्थक्वेक आ गया है, तो वहीं पर जो है बैठ जाएं, जहां पर हैं आप बैठ जाएं और अपनी कोई स्ट्रॉन्ग टेबल या बेड जो जिसके भी नीचे आपको स्ट्रॉन्ग महसूस हो उसके नीचे आप चले जाएं और उसको टाइटली होल्ड कर ले, स्लिप ना हो, ताकि आप वहां से भी, धरती अब कितनी भी हिलती है, शेक करती है, हमें नहीं पता कि अर्थक्वेक जो है किस लेवल का आएगा। तो आपको जैसे कि इसमें दिखा रखा है पिक्चर में कि आपको किसी भी मजबूत चीज के नीचे बैठना है ताकि अगर रूफ गिरती है या कोई भी चीजें इधर से उधर गिरती है तो आपका सिर और आपकी बॉडी जो है वो सेफ रहे। तो इसमें यही बताया गया है कि जहां पर भी आप बैठे, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे आप बैठे और उसको टाइटली होल्ड कर लें ताकि आप वहां से स्लिप ना हो, और जब तक कि शेक रुके ना, जब तक भी वो कंपन धरती की रुके ना, तब तक आपको वहां से नहीं निकलना है। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन एन अर्थक्वेक? आपको कुछ अर्थक्वेक में क्या करना चाहिए, क्या आपके स्कूल ने बताया? यस, इसका आंसर आपका होगा कि हाँ, हमें बताया गया है एक सेमिनार में और ड्रिल करवाई गई है हमारे वहां पे ऑन व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। वी वर टोल्ड टू गो टू एन ओपन एरिया, जो कि अभी बताया था कि सबसे पहले हर कोई यही बताता है कि आप ओपन एरिया में आ जाइए। इफ समवन इज अनेबल टू गो एन ओपन एरिया देन दे कैन हाइड अंडर अ टेबल एंड होल्ड इट फर्मली। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपकी बुक में दिखाया गया था। What do you think one should go under a table during the earthquake? क्यों कहा जाता है कि किसी भी मजबूत चीज के नीचे आप चले जाइए कि जब आपका अर्थक्वेक आता है तो? इन केस ऑफ द कोलैप्स ऑफ अ हाउस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, क्योंकि अगर हाउस को कुछ भी होता है, कुछ भी टूट फूट होती है उसमें,
देन द टेबल जो है वो आपको इंजरी से बचा लेगी। हेंस वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मजबूत चीज के नीचे जाकर उसको टाइटली होल्ड कर लीजिए, ताकि आपकी रूफ डैमेज होती है या आपकी कोई भी अलमीरा है, कोई भी चीज गिरती है तो वो आपको इंजरी ना पहुंचा सके, आप खुद सेफ रहें। इसीलिए ये चीज आपको बताई जाती है कि फर्स्ट थिंग है कि आपको ओपन एरिया में आना है। सेकेंड है, अगर आप ओपन एरिया में नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट किसी भी एक स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे छुपना है आपको और उसे टाइटली होल्ड करना है। हेल्प्ड, रीड दिस टीवी रिपोर्ट ऑन द बुर्ज अर्थक्वेक। बुर्ज अर्थक्वेक की जो टीवी रिपोर्ट आई थी वो देखिए आप। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001, एटलीस्ट 1000 पीपल्स आर फियर डेड इन द अर्थक्वेक दैट स्टक गुजरात दिस मॉर्निंग। हजारों में लोग जो है वहां मारे गए थे, हजारों में लोग इंजर्ड हुए थे। आर्मी जवान जो है वहां पर उनकी हेल्प के लिए गए थे। एटलीस्ट 150 जो है बिल्डिंग्स वहां पर गिर गई थी अहमदाबाद में, उसमें से बहुत ज्यादा बिल्डिंग जो थी वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, मतलब जिनके अंदर काफी सारे फ्लैट्स थे। इवनिंग तक 250 लोगों की बॉडी वहां से रिमूव करी जा चुकी थी, निकाली जा चुकी थी, जो मलबे में दबी हुई थी। इट इज फियर्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल्स, अभी भी हजारों में लोग जो है ये सोच रहे थे कि वहां पे ट्रैप्ड है, मतलब फंसी हुई है वो बॉडीज अभी भी वहां पे है। रेस्क्यू टीम्स जो है अपना काम कर रही थी। देयर इज परहैप्स नो बिल्डिंग इन दिस सिटी विच, कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं थी सिटी में, चाहे जिनके हाउस ठीक भी हो, कि उनमें क्रैक्स ना आए हो। हर बिल्डिंग में क्रैक आया था, इतना बड़ा अर्थक्वेक था ये। अभी तक जो बात हो रही थी वो अहमदाबाद की हो रही थी, और भुज में जो है हालात उनसे भी खराब थे। पीपल जो है इधर से उधर भाग रहे थे शॉक और पैनिक में। एक ही घंटे के अंदर, जब अर्थक्वेक आया था उसके 1 घंटे के अंदर फायर इंजन वहां पर पहुंच गए थे और लोकल पीपल्स की जो है मदद करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। ऑफर्स जो है, मतलब मदद जो है हर जगह से आ रही थी, कंट्री से भी और अब्रोड से भी, मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी मदद आ रही थी और हमारे कंट्री के भी अलग अलग पार्ट से जो है वहां तक मदद पहुंचाई जा रही थी। देन आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू टीवी रिपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड एंड सम डाइड इन गुजरात। इफ द बिल्डिंग्स हैड बीन made in the way that they wouldn't fall in the earthquake, would the damage have been different? How? वो कह रहे हैं कि टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो इसमें इंजर्ड हो गए थे और बहुत से लोग जो है मर गए थे गुजरात में। अगर उनकी बिल्डिंग इस तरह से बनी हुई होती कि वो अर्थक्वेक में गिरती नहीं, फॉल नहीं होती, तो क्या तब भी इतना ही नुकसान होता? तब इतना नुकसान नहीं होता। पीपल डोंट डाई बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, दे डाई। देखिए, लोग जो है वो अर्थक्वेक के कारण नहीं मरते हैं, मतलब धरती हिलने के कारण नहीं मरते। वो मरते जब हैं जब उनके हाउस कोलैप्स हो जाते हैं या उनकी बिल्डिंग्स गिर जाती है उनके ऊपर, तो वो नीचे दब के जो है मर जाते हैं। दे मे गेट इंजर्ड और डाई बिकॉज ऑफ हाउस कोलैप्स। सो इफ द बिल्डिंग्स आर मेड, अगर ऐसी बिल्डिंग्स बनी हो जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो, मतलब अर्थक्वेक आने पर भी गिरे ना, तो इतना डैमेज नहीं होता, बहुत कम डैमेज होता अर्थक्वेक से। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर आपकी कोई भी चीज डैमेज होती है तो आप उसको रीबिल्ड कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान जाना वो सबसे बड़ा डैमेज होता है फैमिली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट टाइम्स लाइक दिस, इस टाइम के अनुसार, जैसे कि लोगों ने अपने घर खो दिए थे, अपनी सारी बिलोंगिंग्स खो दी थी, तो उनको सबसे ज्यादा हेल्प क्या चाहिए? एट सच टाइम पीपल विल नीड टेंट्स टू प्रिपेयर हट्स एंड बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ, वाटर एंड मेडिसिन एटसेट्रा। उनको यही चीजें चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। अब वो कह रहे हैं इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में किसकी हेल्प जो है हमें नीडेड होती है और किस लिए नीडेड होती है। तो एक एग्जांपल आपका दिया हुआ है, जैसे कि डॉग की जरूरत पड़ती है, वो हमें स्मेल करके बता देता है, सूंघ के बता देता है, क्योंकि उनमें सुपर सेंसेस होती हैं कि कोई पर्सन यहाँ पर दबा हुआ है, तो वो इस चीज में हेल्प कर सकते हैं। डॉग्स का गया टू स्मेल आउट वेयर पीपल आर लाइंग ट्रैप्ड। डॉक्टर्स है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल केयर, फर्स्ट एड देने के लिए और मेडिकल केयर देने के लिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीफ देती है, मतलब और चीजें देती है, जैसे टेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, और चीजों की मदद कर दी है उन्होंने। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड रिलीफ मेजर्स, जैसे कि किसी ने खाना दे दिया है, किसी ने मेडिसिन दे दी है और क्लोथ्स दे दिए हैं, टेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करती है। देन आ गया है आपके डिस्कस, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर। क्या आपने अपने एरिया में कभी देखा है कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं? हाँ जी, या तो आप जैसे ये अभी अर्थक्वेक की बात चल रही थी, या फ्लड की सिचुएशन हो सकती है, या कोई भी जैसे कोविड टाइम्स है, तो किसी भी पर्सन को जो है जब नीड की जरूरत होती है तो उनके नेबर उनकी मदद करते हैं। येस, आई हैव सीन पीपल इन माई एरिया हेल्पिंग ईच अदर। there was flood in my village and everybody helped each other during the flood. next है, why do people live together in a neighborhood? लोग क्यों रहते हैं पड़ोस के साथ, मतलब लोग एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं? people live together in a neighborhood so that they can help each other during crisis. जब क्राइसिस होते हैं, मतलब मुश्किल टाइम होता है, तो एक दूसरे की मदद कर सके। and they also live together so that they can share their happiness with each other. जैसे कि फेस्टिवल टाइम होता है, जैसे दिवाली पे हम एक दूसरे को जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, हम फेस्टिवल्स में उन्हें बुलाते हैं, हम अपने मैरिजेस
मैरिजेस में उन्हें इन्वाइट करते हैं सो दैट कि वो हमारी खुशी में भी शामिल हो सके, तो इसलिए हम नेबरहुड में रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर आर नो अदर हाउसेज एंड पीपल अराउंड। अगर आप ऐसे प्लेस पे हैं जहां पे आपके आसपास में कोई नहीं रहता है, आपका घर है वहां पर सिर्फ, तो सोचिए कि क्या होगा। कौन, फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कौन खेलेगा, आपके साथ जो है कौन फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा या आपके स्पेशल डे सेलिब्रेट करेगा। वुड यू बी स्केर्ड, क्या आप डर जाएंगे अगर ऐसी जगह रहेंगे? तो इट विल डेफिनेटली बी अ स्केरी सिचुएशन। अगर आप अकेले हैं कहीं पर और आपको कोई भी आस पड़ोस में नहीं दिख रहा है, तो यस, इट विल बी अ स्केरी सिचुएशन। आई विल हैव नो बॉडी टू प्लान विद, मैं अपने कोई प्लान नहीं बना सकता, किसी के साथ अपनी हैप्पीनेस शेयर नहीं कर सकता, किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता हूँ। फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज वुड बी बोरिंग इफ आई विल हैव टू सेलिब्रेट देम ऑल अलोन, अगर मुझे अकेले ही सब चीजें सेलिब्रेट करनी होंगी तो वो सब बोरिंग हो जाएंगी मेरे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पीपल फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टी व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिलीज, हाउसेज एंड बिलोंगिंग्स। अब आपको क्या करना है, लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है जब वो अपने फैमिली मेंबर्स को खो देते हैं, अपने घर को खो देते हैं या अपने बिलोंगिंग्स को खो देते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर, जो लास्ट 1 मंथ का न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, वो आपको लगानी है, चाहे वो अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो साइक्लोन हो, फायर हो, फ्लड हो, सॉरी, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है और किसी भी पार्ट में हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है इंडिया का ही लगाना है आपको, अब्रोड का भी, आप कहीं का भी लगा सकते हैं। और उसको अपनी कॉपी में पेस्ट कीजिए और उन न्यूज रिपोर्ट्स के बारे में कुछ लिखिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योर न्यूज रिपोर्ट। अपनी खुद की एक न्यूज रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। इसमें क्या लिखना है आपको? फर्स्ट है कि कॉज ऑफ डिजास्टर, डेट एंड टाइम। सेकंड में लिखना है कि कितना डैमेज हुआ था वहां पर। थर्ड लिखना है कि कौन से पीपल जो है या कौन सी भी एजेंसीज सबसे पहले वहां पे मदद के लिए आई थी। तो आप स्टूडेंट्स इसके बारे में लिख सकते हैं। ये गैंगटॉक का अर्थक्वेक था जो 2011 में आया था। तो फर्स्ट का हमारा आंसर होगा, उसमें डेट एंड टाइम पूछा गया था कि गैंगटॉक 10 अक्टूबर 2011, जो कि मैसिव अर्थक्वेक आया था वहां पर नाइट के टाइम में। तो आपको लिखना है मैसिव अर्थक्वेक रॉक दिस टाइनी हिली टाउन, डेट इन द नाइट, मेनी हाउसेज कोलैप्स, बहुत सारे हाउसेज जो है कोलैप्स हो गए थे, तबाह हो गए थे। देयर वर मेजर फायर, वहां पर जो है फायर भी नोटिस की गई थी बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और गैस लीक की वजह से। सेकेंड है आपका कि कितना डैमेज हुआ था वहां पर। तो आप लिखेंगे कि लास्ट रिपोर्ट के हिसाब से 9 पीपल हैव डाइड एंड 30 लोग जो है वो जख्मी हो गए थे और बहुत सारे पर्संस ने जो है अपने होम्स को गवा दिया था। मतलब उनके होम्स जो है उसमें टूट गए थे, कोलैप्स हो गए थे और अब वो जो है रिलीफ एजेंसीज की वेट कर रहे थे। थर्ड जो पॉइंट है आपका कि रिलीफ के लिए कौन आया था वहां पर, मतलब जो दूसरों की मदद करने के लिए कौन से लोग आए थे। तो सबसे फर्स्ट है इसमें कि आर्मी आई थी वहां पे, जो जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया था। देन पीपल फ्रॉम रेड क्रॉस ऑल्सो केम टू प्रोवाइड हेल्प। सम नेशनल लेवल लीडर्स केम वेरी नेक्स्ट डे एंड अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज फॉर द प्लेस। यहाँ के लिए उन्होंने रिलीफ पैकेज जो है अनाउंस कर दिए थे। अब इफ देयर इज नो रेन क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्रॉट। ड्रॉट क्या होती है बच्चों? जहां सूखा पड़ जाए, जहां पर बारिश ना हो बिल्कुल भी और वहां पर कोई फसल ना उगे, तो उस एरिया को कहा जाता है कि यहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन है, सूखा पड़ गया है। तो अब क्या होगा, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं कि वहां के लोगों को खाने के लिए जो है चीजें नहीं मिलेंगी और वो भूख से मर जाएंगे। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है फेमाइन, जिससे कि लोग जो है जिनको खाने के लिए नहीं मिलता और वो भूख से मर जाते हैं। बट food for the people can be brought from other places so that there be no famine। लेकिन फूड जो है लोगों को दूसरी जगह से मिल जाता है ताकि वहां पे फेमाइन सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हैव पीपल इन योर एरिया एवर गॉट अफेक्टेड बाय फेमाइन और ड्रॉट। क्या आपके एरिया में कभी ऐसा हुआ है कि लोग जो है भूख के कारण मर गए हो या सूखा पड़ा हो? फाइंड सच रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मेक योर ओन रिपोर्ट। आप न्यूज़पेपर से अलग अलग जो है इसकी जानकारी लीजिए और अपनी एक खुद की रिपोर्ट बनाइए। तो स्टूडेंट्स, ड्रॉट में इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है जैसे ये फटी फटी सी धरती दिख रही है आपको, क्योंकि सूखा इतना पड़ चुका है कि सोयल जो है वहां की सारी खराब हो गई है और वहां पर कुछ भी मतलब प्लांट्स नहीं लग पा रहे हैं, तो कुछ खाने के लिए नहीं है वहां के लोगों के पास। तो ये सिचुएशन कहलाई जाती है जब सूखा पड़ गया है वहां पर, मतलब कोई रेनफॉल नहीं हुई है काफी लंबे टाइम से। ये लिख सकते हैं, उड़ीसा हिट बाय सीवियर ड्रॉट इन जुलाई 2011। उड़ीसा में जो है लगातार 3 सालों से बहुत ही कम बारिश हुई थी। 1000 विलेज जो है वो अफेक्ट हुए थे इससे और 10,000 से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे इससे। और स्टारवेशन की वजह से जो है काफी डेथ की रिपोर्ट्स भी यहाँ से आई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने फिर यहाँ पर एक मैसिव रिलीफ पैकेज जो है अनाउंस किया था, जिससे कि लोगों को खाना दिया जा सके, पानी उपलब्ध किया जा सके और उनके वहां पर कैनाल्स बनवाई गई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी जो है सुविधा की गई ताकि आगे से जो है यहाँ पे ड्रॉट सिचुएशन ना बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस केस में आपको जो है एड्रेस एंड फोन नंबर पता होना चाहिए जो आपके नियर बाय रिलीफ सोर्सेज होते हैं। जब जैसे कि मान लीजिए फ्लड आ गई है कहीं पे, या फिर कहीं पे कुछ फायर लग गई है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, तो आपको मेन इन चीजों के नंबर पता होने चाहिए ताकि ये आपको तुरंत रिलीफ प्रोवाइड करवा सके। स्टूडेंट्स, आप इसमें नंबर लिखेंगे, जैसे फायर स्टेशन का आप लिखेंगे 101, नियर बाय हॉस्पिटल जो है आपका उसका आप अकॉर्डिंगली नंबर लिखेंगे, एम्बुलेंस 102, पुलिस स्टेशन का 100 नंबर होता है, और एड्रेस जो है आप अपनी सिटी के हिसाब से इसमें एड्रेस फिल कर देंगे। देन है डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम्स में आपको एक फ्लड के कुछ जो है वर्ड्स दे रखे हैं। फ्लड है, रिवर वाटर है, डेड एनिमल्स फ्लोटिंग इन वाटर, डेड बॉडीज, इस टाइप की जो है सैड पीपल, डिजीज स्प्रेड बाय डर्टी वाटर, ये सब जो है फ्लड से रिलेटेड आपको वर्ड्स दे रखे हैं। तो आपको एक 5-10 लाइन्स की जो है एक रिपोर्ट तैयार करनी है, आप वो अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वी हैव लर्नड। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है। What type of difficulties are faced by people during flood? जो बाढ़ आती है तो लोग किस टाइप की मुसीबतें झेलते हैं, किस टाइप की डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं। लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रंस कम टू आफ्टर द फ्लड। तो ये पिक्चर में दिखा रखा है कि फ्लड के बाद बच्चे किस टाइप के स्कूल में पढ़ रहे हैं। एंड राइट डाउन व्हाट पीपल हैड टू डू मेक देयर लाइफ नॉर्मल। लोगों को उनकी कैसे मदद करनी चाहिए कि एक बाढ़ आने के बाद उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल की तरह वो रह सके। तो सबसे पहले उसमें पूछा है कि किस टाइप की डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं। तो उसमें डिफिकल्टीज क्या फेस करते हैं लोग। फर्स्ट आएगा कि मेनी पीपल लूज देयर नियर एंड डियर वन, अपने जो है करीबी लोगों को खो देते हैं। सेकेंड है बहुत से लोग इसमें इंजर्ड हो जाते हैं, देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ है इसमें कि क्रॉप्स एंड हाउसेज भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लोगों के, और उनके जो है जानवर भी मर जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कैटल डाइज, देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो आपका पीने लायक पानी है उसकी शॉर्टेज हो जाती है। रोड एंड रेल नेटवर्क जो है वो बैडली डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि आपके हर जगह पे पानी ही पानी भरा हुआ होगा, तो फिर आप जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो इजीली जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। एपिडेमिक स्प्रेड इन द अफेक्टेड एरिया आफ्टर द फ्लड। अब फ्लड के बाद की बात की जा रही है। चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू स्टडी इन अ मेकशिफ्ट स्कूल। सेकेंड है इसमें पीपल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल। उन्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए। क्लीनिंग दी हाउस, हाउसेज को क्लीन किया जाता है। सबमर्ज्ड गुड्स इज द फर्स्ट मेजर आफ्टर दी फ्लड वाटर रिसीड, जैसे ही पानी कम होना स्टार्ट हो जाता है। मैनी पीपल हैव टू स्टार्ट ऑल टुगेदर न्यू ऑक्यूपेशन टू अर्न मनी। बहुत से लोगों को अपना नया जॉब स्टार्ट करना पड़ता है, नया ऑक्यूपेशन स्टार्ट करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। पीपल हैव टू रीबिल्ड देयर हाउसेज, कईयों को अपने घर दोबारा से बनाने पड़ते हैं। दे हैव टू अरेंज फॉर सेफर ड्रिंकिंग वाटर, उनको जो है ऐसी सुविधाएं प्राप्त करनी पड़ती हैं जिससे कि वो पीने का पानी उन्हें सेफली मिल सके। गवर्नमेंट हैज रिस्टोर द रेल एंड रोड नेटवर्क एज क्विकली एज पॉसिबल। गवर्नमेंट जो है इसके कार्य में लग जाती है कि उनको रेल एंड रोड जो है नेटवर्क फिर से दोबारा से वो जल्दी से जल्दी क्विकली स्टार्ट कर सके, क्योंकि बच्चों जब फ्लड आती है तो उसमें जो है रोड नेटवर्क और आपका ट्रेन नेटवर्क जो है बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होता है। इसलिए उस पर सबसे जल्दी काम किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जा सके, रीस्टार्ट किया जा सके। तो ये था आपका चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।